पूरे पूरे जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसका कितना है, 9.5 लाख एकड़। मतलब एक छोटा सा पूरा पाकिस्तान बना लो उसके ऊपर। या नहीं बन सकता? आराम से बन सकता है। ओवैसी उस मानसिकता से आ रहा है जिस मानसिकता में बिल्कुल क्लियरली होता है यदि तुम जीवित रहोगे तो तब रहोगे जब मुसलमान बन के रहोगे। क्यूआर किसने बनाया? इजराइल ने। इजराइल ने बनाया ना। प्रोडक्ट कहाँ का है? क्यूआर। इजराइल। वही इजराइल जिसने हमास को तबाह कर दिया, जिसने फिलिस्तीन गाजा को तबाह कर दिया, बिछा दिया, जमीन दोज कर दिया। वो क्यूआर जो हराम होना चाहिए था वो आज हलाल हो गया। हाँ, वक्फ की जमीन है वो। हाँ, वक्फ की जमीन है तो पेपर तो प्रदेश वाले भाई ये हमारे भाई, और इस भाईचारे में अगर कोई बीच में आ गया ना हम टांग बाहर तोड़ देंगे उसकी। 4000 टन सोना दिखाते हो। सच बोलता है भारत का मुसलमान। कौन कहता है सच नहीं बोलता? सुनो सच। किया था पेपर नहीं बनाया बना के देगा अब सरकार को ले लेना चाहिए उस जमीन अब को। हो जाएगा ना, वो कर देगी। वक्फ की जमीन को सरकार ले लेनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीन है वो है ही, वो है ही पेपर नहीं। ओवैसी जी को नहीं देखो मिलेगा। अब चलो मौलाना जी के पास है। देखो ये ओवैसी, देखो दिखाओ देखो। ये रे ओवैसी ले ले आजा, दे दे तुझे कागज, ले ये धर दे, ये रे मौलाना जी की जेब में। उन्होंने कह दी यूपी की जमीन है। कहता गुड़गांव में जा रहे थे ओवैसी साहब के चेले, कह रहे थे वहाँ ओला उबर की जितनी टैक्सी है सारी वक्फ बोर्ड की है। ओला उबर की जितनी भी है जमीन है सारी जो है वो वक्फ बोर्ड की है। पता? अरे भाई वो अल्लाह अकबर अलग होता है और ओला उबर एक टैक्सी की श्रेणी होती है। कुछ समझो यार। जमीन की कागज नहीं है, कागज तो होगी ना। ले लो, तुम ले लो, ये रखे मौलाना साहब कागज होती है। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार देश में सियासी हलचलें तेज हो चुकी है क्योंकि जेपीसी के पास ये पूरा बिल जा चुका है। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में 1 लाख समथिंग एकड़ जो जमीन है उसके कागज वक्फ के पास है ही नहीं। तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, वक्फ बाय यूजर जिसको बोलते हैं, उसमें वक्फ बोर्ड के पास उसके कागजात नहीं है। हमारे पास कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं इस पूरे बयान को वो कैसे देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बातचीत होती आई है देश के अंदर। अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाई जो जेपीसी के पास है, लेकिन आज खुद ओवैसी साहब कह देते हैं कि हमारे पास कागज ही नहीं है। जो यूपी में 1.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, उसके पास जमीन ही नहीं है। खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? आप मुझे ये बताइए, आप पर्सनल लेवल पे सर्वे कर लीजिए मुसलमानों के घर में ही जाकर, जहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, जहाँ पर उनके घर बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं या मजारे बनी हुई हैं, वहाँ पे जाकर कर लीजिए कि कितनों के पास कागज हैं। ओवैसी ने ये जो सच बोला है मजबूरी में बोला है क्योंकि उसको पता है उसके पास बोलने के लिए एक भी पॉइंट नहीं है। वो इस बात को अच्छी तरह। अच्छा, ये वक्फ की शुरुआत हुई कहाँ से है? दिल्ली सल्तनत थी जब, वहां से हुई है। जब दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम मुगलों ने, वो मुस्लिम थे, मुगल तो थे ही नहीं, ठीक है, वो अपने आप को मुगल नहीं मानते थे। जब उन्होंने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने वो जमीन मुसलमानों को खुश करने के लिए मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए और जो है मज़ारों के लिए, सूफी मज़ारों के लिए दान देनी शुरू कर दी। ये वहीं से कब्जा चलता शुरू आ रहा है। आज हमारी जो दिल्ली का क्षेत्रफल है वो 3 लाख एकड़ है। पूरे जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसका कितना है, 9.5 लाख एकड़। मतलब एक छोटा सा पूरा पाकिस्तान बना लो उसके ऊपर। या नहीं बन सकता? आराम से बन सकता है। तो प्रश्न यहाँ नहीं है, ये नहीं है कि ओवैसी क्यों भाग गया। ओवैसी अच्छी तरह जानता है, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन कह के जिन ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जहाँ उसने मस्जिदें बनवा रखी हैं, लोगों को, मुसलमानों को ही सिर्फ दुकान चलाने के लिए दे रखी है, वहाँ से आता अच्छा खासा मोटा हज़ारों करोड़ का साल का किराया, जो सारे के सारे ऐसे लोगों में बढ़ता है। कभी राज्य के अंदर दंगा कराना हो, कुछ वहाँ दे दो। कभी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करना हो, कुछ वहाँ दे दो। कभी राज्य में जो मुसलमान समझदार हो गए जो उसको वोट नहीं देंगे, उनको 100, 200, 500 रुपए दे दो, वोट डाल दें वो जाकर। इन कामों में इस्तेमाल होता है। और कुछ ना हो, कभी किसी जो है जो मिलिटेंट होते हैं उसका केस लड़ना हो, किसी आतंकवादी को एक टीचर का बच्चा कहना हो या भटका जो है नौजवान कहना हो, ऐसे लोगों का केस लड़ने के लिए बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, ओवैसी का जब से बयान आया, वो जब से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 1 पॉइंट समथिंग एकड़ उनके पास जो जमीन है, उनके पास कागजात है ही नहीं। तो यानी उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया वो इलीगल जमीन है। तो क्यों ना वो सरकार के पास ना चली जाए, वक्फ बोर्ड से छीन ना ली जाए। वो नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन उत्तर प्रदेश के जमींदार है जिनके 4000 बीघा जमीन है, तो उनके पास होगी, वो वहाँ से मिलेगी। ओवैसी जी को क्यों दे भाई? जो ओवैसी की पार्टी है ना, MIM, हाँ ठीक है, वो ऑफिशियल स्टैंड है उनका। 1948 के अंदर जो रजाकारों ने उधर हैदराबाद के अंदर किया था ना, वही लोग, वो पार्टी इनको देके चले गए थे, ठीक है। तो ओवैसी कौन सी मानसिकता से आ रहा है? ओवैसी उस मानसिकता से आ रहा है जिस मानसिकता में बिल्कुल क्लियरली होता है
यदि तुम जीवित रहोगे तो तब रहोगे जब मुसलमान बन के रहोगे। अच्छा, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ओवैसी कह रहा है। उनकी हमारे यहाँ राजनेता जो होते हैं उनको सेक्युलरिज्म पे स्टैंड रखना होता है, ठीक है। जब भी कोई राजनेता अपना फॉर्म भरता है उसको पहले इस फॉर्म पे साइन करना पड़ता है, वहाँ पे लिखा होता है कि हम सेक्युलर हैं, हमारा स्टेट सेक्युलर है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, ओवैसी जिस तरह से बोलता है, ओवैसी का भाई जिस तरह से बोलता है, ओवैसी के भाई ने क्लियरली कह दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सारे हिंदुओं को कहा था नहीं कहा था। तो ये जो वक्फ बोर्ड में उसकी मानसिकता आ रही है ना, आवेश में आके बोल जाता है, ऐसा उनके दिल में कुछ नहीं है। उनके दिल में बड़ी मोहब्बत है उनके। राहुल गांधी के तो कुछ भी नहीं है जो ओवैसी के दिल में मोहब्बत है, ठीक है ना। आज आप देखिए ना, शोएब जमुई आज जो है दिल्ली में मजलिस की आवाज उठा रहे हैं। आज अगर कोई एक आवाज उठाने वाला दिल्ली में है, कौन है? एक शोएब जमुई है और एक IMIM की जो है पार्टी है। ये तो मौलाना साहब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि ओवैसी वैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओवैसी ने, देखो मेरी बात सुनो, ओवैसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास जो जमीन है उनके कागजात नहीं है हमारे पास। हाँ तो सच्चा है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2023 की जजमेंट में कि अगर, भाई साहब सुन लो मेरी बात, मजबूरी की बात नहीं है, वो सही बोल देते हैं, उनके विचार हैं वो रख देते हैं। हमने कहा था ना, आवेश में आके सच सच बोल दिया कि हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़, हमें सींग मार रहे हैं। हालांकि सींग है नहीं उनके, ठीक है, सुअरों के सींग नहीं होते। दूसरा क्या है, ओवैसी ने, मौलाना साहब आपको थोड़ी कही है, आप तो हिंदू के भाई हो, सुनो मेरी बात। 4000 जो आप जमीन बता रहे हो बीघा, 1 लाख एकड़, इसके कागज नहीं है। ओवैसी जी ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया है सच, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत है और ठीक है, हमें कर लेना चाहिए उसको। जो अब सरकार को उसका अधिग्रहण कर लेना चाहिए, वापसी ले लेनी चाहिए। ओवैसी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बीच में क्यूआर बड़ा खेला जा रहा था, मस्जिदों के बाहर भी क्यूआर कोड चिपका दिए गए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड चले गए, वो तो बचा रहे हैं। आपने सुना है ना कि मेरे बैंक में, मेरे फोन में एक मोबाइल है में मैसेज आया, मेरे बैंक खाते से पैसे उड़ गए, ये वही तो क्यूआर था और कोई क्यूआर नहीं था। ये क्यूआर किसने बनाया? इजराइल ने बनाया ना। प्रोडक्ट कहाँ का है क्यूआर? इजराइल। वही इजराइल जिसने हमास को तबाह कर दिया, जिसने फिलिस्तीन गाजा को तबाह कर दिया, बिछा दिया, जमीन दोज कर दिया। वो क्यूआर जो हराम होना चाहिए था वो आज हलाल हो गया। तो ये तो ओवैसी साहब जैसे जैसे कहते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। जमीयत उलेमाए हिंद ने आज जो है खुल के ओवैसी जी का समर्थन दे दिया है। अब मैं यूं कह रहा हूं, ये तो दिल्ली में भी आज आप मुस्तफाबाद चले जाओ भाई साहब, इस टाइम ओवैसी का जलवा चल रहा है, जलवा। शाहीन बाग जाओ, अब जलवा चल रहा है ओवैसी का। सीलमपुर में जाओ, आप जलवा चल रहा है ओवैसी का, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली के हैं कि भाई आप हिजाब पहने प्रधानमंत्री तो बाद में बनाओगे, पहले दिल्ली में 5 विधायक तो बना लो। वही बात है। अच्छा, मुल्ला जी से पूछना चाहेंगे, आप बताओ ना, जैसे उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो जमीनें उत्तर प्रदेश सरकार को मिल जानी चाहिए ना फिर तो। जमात उल हिंद ने ओवैसी जी का समर्थन किया है, तो मैं कहता हूँ जमात उल हिंद पगला गया। और जमात उल हिंद ने उनको समर्थन किया जबकि वो इजराइल के साथ देते, जबकि इजराइल फिलिस्तीन को मारा, सबको मारा, वो सिया के साथ है। तो ओवैसी सिया तो नहीं, फिलिस्तीन को नहीं मारा, आतंकवाद को मार रहा। आतंकवाद को मारा तो फिर मैं कहता हूँ ISI एजेंट है, ओवैसी जी तो ISI एजेंट खुद है, तो आतंकवाद तो खुद है। तो जमात उल हिंद ने कैसे दे दिया साथ उनका? तो मैं तो बहिष्कार करता हूँ उनका। बहिष्कार आप कर रहे हो? मुझे ये बताओ, जो ओवैसी ने बोला है, अब तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार को ले लेनी चाहिए ना वो जमीन है। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, वो ओवैसी जी को क्यों दे? वो हटे तब दे देगा। हाँ, वक्फ की जमीन है वो। हाँ, वक्फ की जमीन है, तो पेपर तो प्रदेश वाले भाई ये हमारे भाई, और इस भाईचारे में अगर कोई बीच में आ गया ना, हम टांग बाहर तोड़ देंगे उसकी। 4000 टन सोना दिखाते। सच बोलता है भारत का मुसलमान, कौन कहता है सच नहीं बोलता? सुनो सच। वक्फ बोर्ड तो समझते हो ना, वक्फ बोर्ड तो समझते हो ना, वक्फ बोर्ड समझते हो? वक्फ बोर्ड समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश सरकार को ले लेनी चाहिए वो जमीन, नहीं लेनी चाहिए? जमीन उत्तर प्रदेश की है तो ओवैसी जी के हाथ में क्यों दे? वक्फ के हाथ में है वो, वक्फ बोर्ड के हाथ में है, लेकिन उनका पेपर नहीं। लाहौर जिला कुवैत तक। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। मुल्ला जी बोलिए। प्रदेश का कोई वक्फ बोर्ड में बैठे, उनके पास पेपर मिल जाएगा। ओवैसी जी के हाथ में देखना, क्योंकि वो ISI एजेंट है। ओवैसी ने ये माना है कि कागज नहीं है किसी के पास, यानी कि वो जो जमीन हुई फिर तो इलीगल हो गई ना। उन्होंने दिया था पेपर, नहीं बनाया, बना के देगा। अब सरकार को ले लेना चाहिए उस जमीन अब को। हो जाएगा ना, वो कर देगी। की जमीन को सरकार ले लेनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो है ही, पेपर ओवैसी जी को नहीं मिलेगा। अब टेक्निकल मैं बता दूं, मौलाना साहब ने सच बोल दिया ना भाई, वो वक्फ की जमीन है ही नहीं।
वो जमीन ये गलत दावा ठोक रहे थे। नहीं नहीं, वो सर उन्होंने जमीन दिया है, उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया वक्फ के नाम से, तो कैसे दिखेगा? हाँ ठीक है, जैसे भी मतलब जैसे भी समझ लो तुम, अब वो है नहीं ना, उसके कागज है ना वो जमीन है। ठीक है, पहली दूसरी एक बात भाई, 1400 साल पहले इस्लाम आया था और जमीन इससे बहुत पहले आ चुकी थी, तो जमीन इनकी कहाँ से हो गई? भाई ये तो एज ए किराएदार आप समझ लो और हमारे भाईचारे में समझ लो, भाई है हमारे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, लीगल है कि नहीं है? तो वक्फ बोर्ड की जमीन जो ना वक्फ किया हुआ है, जमीन तो गवर्नमेंट की वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के पास ही होती है। वक्फ बोर्ड के पास कागज भी होने चाहिए ना। कागज होती है यार, उनको नहीं देगा ना, ओवैसी जी को क्यों देगा? वो प्रदेश का कोई आएगा, वो वहाँ वक्फ बोर्ड में उनको मिलेगा। यानी कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार वो जमीन नहीं लेगी अब। वो उत्तर प्रदेश में अवैसी जी को हरवा दिए थे, इसलिए अवैसी जी बराबर टॉर्चर उत्तर प्रदेश को करता है। ये बताओ ना, उसके जब कागज है ही नहीं, कागज है उनको नहीं मिलेगी भाई। अच्छा कागज चलो मौलाना जी के पास है, देखो ये ओवैसी, देखो दिखाओ तो, ये रे ओवैसी ले ले आजा, दे दे तुझे कागज, ले ये धर दे, ये रे मौलाना जी की जेब में, उन्होंने कह दी यूपी की जमीन है, यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, समझे? जब तक कागज नहीं दिखाएगा तब तक जमीन पर दावा नहीं पाएगा, और जिस जमीन पे वक्फ बोर्ड का दावा है नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जमीन हो गई। आप बताओ ना, महल को भी लूट ले, अच्छा वक्फ बोर्ड का बस चले तो नहीं लूट रहे, वो तो कह रहे हैं हमारी जमीन है वो। उन्होंने कहा, उन्होंने तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी जस्टिस आलूवालिया थे, हाँ उन्होंने जिस खंडपीठ की, उन्होंने कहा था हाँ वो, उन्होंने तो ये तो मानी के घर को भी वक्फ की जमीन पे बताते हैं। यही तो केस लगा था ना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जबलपुर बेंच पे यही था, जस्टिस आलूवालिया की बेंच थी, उन्होंने ये क्लेम, उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट करी उनकी पिटीशन की कल को तो ताजमहल को भी ये वक्फ बोर्ड की जमीन बता देंगे। कल मैंने देखा था गुड़गांव में जा रहे थे ओवैसी साहब के चेले, कह रहे थे वहाँ ओला उबर की जितनी टैक्सी है सारी वक्फ बोर्ड की है, ओला उबर की जितनी भी है जमीन है सारी जो है वो वक्फ बोर्ड की है। पता, अरे भाई वो अल्लाह अकबर अलग होता है और ओला उबर एक टैक्सी की श्रेणी होती है, कुछ समझो यार। मौलाना साहब समझाओ यार। वो तो उनकी जिनकी प्रॉपर्टी है, ये बताओ ना, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड तो रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड का मैं ये कहूंगा जो मुर्दों से पैसे वसूलते वो बंद कर दो। आप नहीं, जब जिस जमीन के कागज ही नहीं है वो कैसे रहना चाहिए? नहीं, पूरा जीवन वो टैक्स जिस देता है। जमीन के कागज ही नहीं है वो कैसे रहना चाहिए? तो जमीन की कागज नहीं है, कागज तो होगी ना। ले लो तुम, ले लो, ये रखे मौलाना साहब कागज होती है, उनको नहीं देना, ओवैसी जी के नाम आएगा तो नहीं मिलेगा जी। नहीं, ओवैसी हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पे। बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड की जमीन के कागज नहीं है, सारे कागज ये है, तुम आके लेके तो दिखाओ, हम है ही नहीं, बोल दो सारे कागज है ही नहीं, जमीन गवर्नमेंट की है।